जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आ चुके हैं, जो टेस्ट लगा लिया है हम लोगों ने, मतलब टेस्ट लगा कर आ चुके हैं हम, यानी रोजगार वेतन अंकित पर एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, यानी वीकली मॉक टेस्ट चलता है उनके ऐप पर, रोजगार वेतन अंकित के ऐप पर, वो लगाकर हम आ चुके हैं। हम लोगों ने टेस्ट लगा लिया है। आज हम उस टेस्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे, यानी किस प्रकार से लगाना था, किसका कितना स्कोर है, किसका क्यों गलत कम हुआ स्कोर, किसका ज़्यादा हो गया पिछले बार की अपेक्षा। पिछले बार भी हम तीनों भाइयों ने लगाया था, तो कुछ का ज़्यादा था, कुछ का कम था। इस बार भी कुछ का कम है, कुछ का ज़्यादा है। तो हम वही देखेंगे कि किसका कम हो गया, ज़्यादा हो गया, किस कारण बस कम हो गया। यानी हमने कब से पढ़ाई नहीं की है और कब से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी इतना स्कोर आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेट वीडियो होगी, मोटिवेशन वीडियो होगी ये, कि हम लोग मतलब कि किस प्रकार से नहीं पढ़ रहे तब भी इतना नंबर आया, तो आप लोग किस प्रकार से पढ़ें, यानी मोटिवेशन के लिए होगी आपकी। तो ये हमारे पंकज रजक भाई हैं। तो आपका स्कोर कितना रहा है? मेरा 120 है इस बार। 120 नंबर आए हैं। तो आप मतलब किस विषय में, किस सब्जेक्ट में कितने कितने हैं? मैं आपको देखकर बताता हूँ। मेरे जनरल इंटेलिजेंट में 18 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हो गए। 2 इनकरेक्ट, ठीक है। और मैथ में 20 में से 20 सही है। और हिंदी में आज लुटिया मतलब कितने गलत हुई? 13 सही हुए और 7 इनकरेक्ट हुए। अब वो हो गए जैसे भी पढ़ा नहीं, मतलब जल्दी में लगा दिया। वो टेस्ट वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी बनाने। ठीक है। और फिर जनरल अवेयरनेस तो वही 13 सही है, 7 सही। उस तरह तो नहीं नंबर आते, 1-2 नंबर पीछे आगे हो जाते। करंट अफेयर्स हम लोगों ने अभी पढ़ी नहीं, और 6 मंथ तक। आपके पिछले बार की अपेक्षा मतलब कितने नंबर कम हो गए या ज्यादा हो गए? अब पिछले में ज्यादा थे शायद मेरे नंबर। कितने ज्यादा थे आपके पिछले में? पिछले में 132 थे। 132 थे। तो अब आज मतलब 120 हो गए, थोड़े कम हो गए। तो आपके किस कारण? बस हिंदी में कर दिए 7 रंग। बाकी रीजनिंग में भी 2 गलत हो गए, वो भी जल्दी में। एक रैंकिंग वाला हो गया, एक कागज मोड़ने वाला हो गया, जो लगा दिया जल्दी से। तो पिछले बार की अपेक्षा आपको ये टेस्ट कैसा लगा? सरल था? नहीं, टेस्ट तो सरल सेम था, मतलब सेम था, बराबर लेवल था। लेवल बराबर था, थोड़ी हार्ड थी। मतलब कि जो आने नहीं चाहिए थे वो क्वेश्चन आ गए, जब धारा वाले आ गए। नहीं, कौन सी धारा वाली? धारा नहीं, वो भाई वो सरल था ना क्वेश्चन, ऑप्शन से लगा दो उसको। अरे वो जैसे बस धारा वाला बोल रहे हैं, वो मतलब सिलेबस में नहीं है बोल रहे हैं, ऑप्शन से। वो तो ठीक है, आपको आ रहा बात लगे, वो सिलेबस में नहीं था इसलिए आ गया, वो तो आ गया इसमें। नहीं भाई, ये आपको ऐसा है कि सिलेबस है ठीक है, बट वो चाल समय दूरी यही से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है। बोल रहे चाल समय दूरी वाला नहीं बोल रहे। जी की जीएस में आपने धारा नहीं बोल पड़ी? अच्छा, वो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, वो आते सिलेबस में आपने पढ़ी जी की। वो चाल दूरी समय वाला तो आता है, लेकिन वो जी की मैं समझ रहा था। तो आप लोग आपको मतलब पहले से क्वेश्चन नॉर्मल लगा? हाँ, नॉर्मल सेम लेवल था लगभग। तो आप मतलब कि जिस बच्चे की आप कम हो गए होंगे नंबर, तो उस बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब कुछ बच्चे वैसे तो जो रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, उनके नंबर कम होने नहीं चाहिए। इस टेस्ट में पिछले टेस्ट की अपेक्षा बढ़कर ही जाना चाहिए। बस मतलब नॉर्मल था, आप पिछले टेस्ट से थोड़ा बढ़कर नहीं, ये बोल रहे जैसे बढ़कर आनी चाहिए। ठीक है, वो तो मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़ेंगे नंबर। लेकिन किसी कारण बस 1 मिनट रुकना थोड़ा। तो जैसे किसी बच्चे के मतलब किसी कारण बस मतलब जल्दी में गलत हो गया, टाइम टेकिंग रहा होगा, तो मतलब टाइम लग गया होगा, तो कम हो गए सही, तो वो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या? डिमोटिवेट नहीं होना है। अगले संडे के लिए अच्छे से मतलब फिर आपको उसका एनालिसिस करना है। हमने किस चैप्टर में गलत किया, किस सब्जेक्ट में गलत हुए क्वेश्चन, उन पर अच्छे से एनालिसिस करो और अगले टेस्ट में जान लगा के अभी से मतलब 7 दिन का टारगेट बना के रखा करें कि अगले टेस्ट में हमें इससे ज्यादा स्कोर करना है। बस मतलब घबराना नहीं है, कम हुए हो गए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मतलब कम हो ज्यादा होते रहे, एग्जाम में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, तो चलो भाई, आप ये रोहित रघुवंशी भाई हैं, तो आप बताइए आपका स्कोर कितना रहा? जी, मेरा स्कोर रहा इसमें 118.5 नंबर मेरे आए हैं। 118.5। जबकि पिछले टेस्ट जो संडे हमने लगाया था उसमें मेरे 180.5 नंबर थे। तो इस टेस्ट में मेरे नंबर थोड़े कम रह गए। कम रहने का कारण भी है क्योंकि देखो, हमने मैथ और रीजनिंग के दम पे हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है ना। वहाँ की हिंदी और जीएस तो हमने पढ़ाई नहीं है, बहुत पहले पढ़ा, और मैथ भी नहीं पढ़ी। लेकिन ये हमें इतना कॉन्फिडेंट है मैथ सीखने में कि हम लोग कर लेंगे। तो मैथ में मेरे 19 सही है। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, वो अपना बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि उसमें मेरा आंसर आ गया था 5, लेकिन जल्दी मैंने 7 क्लिक कर दिया। ऑप्शन गलत लगा, क्योंकि वो 7 में ही थे, तो वो हो गया जल्दबाजी में। ठीक है। बाकी मेरे रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो पंकज भाई हुए वही मेरे गलत हुए हैं, जल्दबाजी में हो गए, उन्हें समझ नहीं पाया।
और बाकी हिंदी आज का थोड़ा मुझे लगा कि नहीं अच्छे लेवल का था, मॉडरेट टू हार्ड में हिंदी कह सकता हूँ। हाँ। और बाकी जीके तो हार्ड था, क्योंकि जीके में कई क्वेश्चन उन्होंने ऐसे उठा लिए जो सिलेबस में नहीं थे। जैसे हम देखें था वो एक सेक्शन दे दिया उन्होंने 120, हाँ। वो क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस का हाँ। क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उन्होंने दे दिया, तो वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद ही किसी से बना हो। हाँ। और ये बाकी क्वेश्चन थे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो पहले की अपेक्षा आपको कैसा लगा? ये पहले के अपेक्षा थोड़ा सा मैं टफ से कह सकता हूँ, क्योंकि हाँ इसका हिंदी भी थोड़ा टफ लगा मुझे। और बाकी जीएस तो है, बाकी मैथ रीजनिंग तो आसान थी, मॉडरेट। तो आप भी जैसे जो बच्चे बढ़ गए होंगे तो उनके लिए मतलब जो पहली बार पिछले संडे के अपेक्षा इस बार जिन बच्चों के ज़्यादा रहे होंगे नंबर, तो उनके लिए तो खुशी की बात होगी, मतलब खुशी आप ठीक चल रहे हैं आप। लेकिन जिन बच्चों के पहले की अपेक्षा कम हो गए हों तो उनके लिए आप क्या कहना चाहें? डिमोटिवेट हो जाते हैं? बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका स्कोर डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, ठीक ना, कैसे पेपर का लेवल आ रहा है। और कई बार ये होता है कि हम जल्दबाजी में कर देते हैं, जो गलती हम करते हैं वो बार बार दोहराते चले जाते हैं, शायद हम सुधार नहीं कर पाते उसमें, जिस वजह से थोड़ा स्कोर हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है डिमोटिवेशन की, आप डिमोटिवेट हों इससे। अगला टेस्ट दोगे आप तो उसमें और अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हुए, ठीक है ना। और बाकी ये हमने देखा कि जीएस का लेवल थोड़ा हार्ड था, तो इस वजह से शायद आपकी गलतियां हो गई हैं और कई क्वेश्चन आपने जल्दबाजी में कोई का कोई टिक कर दिया हो। आज ही मेरे पास अभी 2 मिनट पहले एक बच्चे का मैसेज आया था, वो उसने भी टेस्ट लगाया, 170 नंबर उसके आए हैं। बोल रहा था भैया 3 क्वेश्चन मेरे से ऐसे गलत हो गए, जो मतलब मैं क्लिक कुछ करना चाहता था, कहीं का क्लिक हो गया ऐसा, और जल्दबाजी में क्लिक हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो आप ये मान के चलिए वो 3 आप ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो मान के चलिए आपके 123 है, तो ये गलती दोबारा ना करें, दोबारा ना करें बस। ये गलतियां कैसे सुधरती हैं? आप जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं। हमसे भी क्वेश्चन आज गलत हुए, हम 4-5 क्वेश्चन ऐसे जल्दबाजी में गलत किए हमने। तो ये टेस्ट हमारे क्वेश्चन हमारे कब सही होते, जब मतलब हमारे 15-20 टेस्ट लगा लिए होते ना, तो ये क्वेश्चन गलती करते ही नहीं। हमने पिछला टेस्ट लगाया था, हमने पिछले संडे को, आज लगाया था दूसरा टेस्ट लगाया, तो ये गलतियां होंगी, हो रही हैं, तो धीरे धीरे वो सुधर जाएंगी, हमारी भी सुधरेंगी, आपकी भी सुधरेंगी, ठीक है ना। तो ये टेस्ट से ही पॉसिबल है आपकी गलतियां सुधरना। तो आप बाकी ये है कि टेस्ट दीजिए, अच्छा दिया जो आपने, जैसा भी रहा स्कोर, ठीक है ना, उससे खुश रहिए, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इसे एनालाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है ना। एनालिसिस करने के बाद जो कमियां हैं जीके जीएस या हिंदी में जहाँ भी कमी दिख रही है आपको, वहाँ से वो कवर कर लीजिए, ठीक है ना। कल ही मैंने एक बच्चे को बताया था स्टडी 91 से आप पढ़ लीजिए हिंदी का, जो पर्यायवाची विलोम वगैरह है, उसने पढ़ा 4-5 क्लास में एक ही दिन में दे डाली। आज उसका हिंदी का स्कोर बहुत अच्छा है, वो बता रहा था भैया बहुत बेनिफिट मिला है। तो आप भी देख सकते हैं जो जिस चीज़ में कमी आ रही है, जहाँ गलती हो रही है, उसको आप सुधार कर लीजिए और करिए, अच्छा स्कोर हो जाएगा। वैसे इसमें मानता हूँ मैं 125 नंबर आ जाएंगे आपके आसानी से 120 से 25 टेस्ट में, जिसकी तैयारी अच्छी है। तो आपने अभी टेस्ट लगाया, तो आपने टेस्ट से पहले मतलब कितने महीने पहले कब पढ़ा था आपने, कब से नहीं पढ़ा? जी मैं बताऊँ, मैंने जून में मेरा पेपर था एनटीपीसी का CBT 2 का, ठीक ना, उसके लिए मैं पढ़ा था। वो भी कितना पढ़ा मैं, ज़्यादा 10 या 15 दिन ही पढ़ पाया था, ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो, क्योंकि उससे पहले हमारी फिजिकल की तैयारी चल रही थी, फिर मेरे MSc के एग्जाम आ गए थे, तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे। उसके बाद ग्रुप डी में तो पढ़ा ही नहीं, बगैर पढ़े ही दिया था वो एग्जाम। तो मैं सही यदि मान के चलूँ तो मैंने 11 फरवरी 2022 जब मेरा MP कांस्टेबल का एग्जाम था, तब पढ़ाई की थी अच्छे। तो उसके बाद फिर मैंने 2-4 दिन या 10 दिन ही पढ़ाई की, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं, मतलब जब से नहीं पढ़ा, फरवरी 2022 से। देखिए भाई, जब से फरवरी 2022 से नहीं पढ़ा, तब भी इनके भाई इतने नंबर आ रहे हैं। तो आप भी सोचिए कि आपको कितना पढ़ना है उसकी वजह से। आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका भी आगे ऐसा नहीं होता है, किसी बच्चे का ऐसा होता कि अभी मेहनत कर रहा है, लेकिन जिस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा है वो एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन जो अभी मेहनत कर ली है वो अगले एग्जाम के लिए बहुत कारगर हो जाती है। हमने अधिकतम यही बच्चों का देखा है कि जिस एग्जाम को टारगेट बना के रखे हुए वो एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन अगला एग्जाम कोई भी आता है वो एग्जाम निकल जाता है, क्योंकि उसने पहले से पढ़ रखा है इसके लिए होता है। आपने कब से नहीं पढ़ा? मेरा MP प्लस का एग्जाम था 15 जनवरी को। बस मैं उसी दिन से पढ़ना बंद है, उसी दिन से फिजिकल के लिए लग गए, बस उसी दिन से। देखिए भाई, इन्होंने भी पढ़ा 15 जनवरी से, फरवरी से नहीं पढ़ा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए, मैथ रीजनिंग तो आपके बने रहेंगे। जो सब्जेक्ट भूलने वाले हैं वही भूल जाते हैं, जैसे हिंदी नहीं पढ़ी बहुत टाइम से वो है, जैसे जीके जीएस नहीं पढ़ी वो है। तो मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है, जीके जीएस कम टाइम तक बनी रहती है। तो मैं अपना बताऊँ स्कोर, तो आज मेरा स्कोर है जो 145 नंबर रहा है। तो आज मेरे पहले की अपेक्षा इनकी हुई है। पिछले संडे को मेरा 117 स्कोर था, मतलब 117 मतलब नंबर थे। आज मेरे क्यों बढ़ गए? क्योंकि आज हिंदी में मेरे ज़्यादा सही निकला है। पिछले बार हिंदी में 13 सही थे, आज 19 सही है। पिछले बार मेरे जीके में मतलब कि 12 या 13 सही थे, आज 15 सही हो गए। और एक गलत मैथ रीजनिंग में हो गया था पिछली बार, आज 20 में 20 है, मतलब मैथ में और रीजनिंग में। तो आज इतना जल्दा स्कोर इंक्रीज हो गया है। तो आप मेरा भी देख सकते हैं कि साइड में सभी का, जब मैं सभी भाइयों से बात करूँगा तो इनका स्कोर कार्ड साइड में दिखेगा कि इनका स्कोर इतना है।
तो देखिए मैंने मैथ रीजनिंग और हिंदी में इतने स्कोर आने की वजह से इतना स्कोर खिंच गया। देखिए मैथ में 20 में 20 है, रीजनिंग में 20 है और हिंदी में 19 है 20 में से। तो अगर तीनों ही सब्जेक्ट में इतने नंबर आ गए तो जीके जीएस में अगर 10 भी होते तब भी मेरा 125 ही स्कोर होता। तो इतना स्कोर आप भी कर लें, अगर मतलब मैथ रीजनिंग हिंदी में अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा, मतलब कि प्रॉपर हो जाएगा। तो अगर जो बच्चे जैसे कि जिसके नंबर कम हो गए हैं तो वो ये ना सोचें कि कम हो गए हम आगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो ये सोचें कि हम अगले बार कितना अच्छा कर सकते इससे, यानी आगे का सोचने लगे। जो हो गया तो हो गया, वो छोड़िए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मान लो इस बार हो गया तो गलती देखिए किस गलती की वजह से हो गया, यानी हमारी गलती ये थी कि हमारा टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या हमने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, हम अगली बार वो नहीं करेंगे, या हमने जो चैप्टर नहीं पढ़ा वो हमारा गलत हो गया, हम वो पढ़ लेंगे। यानी आ रहा था वो चैप्टर लेकिन वो टाइम की वजह से छूट गया। यानी जो गलती हुई है वो आप देखिए, यानी वो देखिए, उस टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, अगली बार हमें वो गलती नहीं करना है, ये सीखिए इससे। यानी जो गलती हो गई उससे दोबारा सीखिए। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि हो गया उसको देखते ही नहीं टेस्ट को, इसलिए बार अगले बार भी वही गलत हो जाता है। अगर आपने जो गलती कर दी है उससे कुछ सीखेंगे तो अगले बार वो गलती नहीं करेंगे और बेहतर करेंगे आप, और बेहतर हो गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जैसे बच्चों को जाते जाते कुछ कहेंगे आप लोग? जैसे बस आप मतलब आप खुद देख सकते हैं, जैसे मतलब यही अंतर देख लो, इनके हिंदी में सही है, देखो कहाँ स्कोर पहुंचा। आपको बस मेहनत करना है तीन सब्जेक्ट पर, हिंदी मैथ रीजनिंग और जीके और जीएस का तो सेम है, सबका एवरेज स्कोर रहता है 10-11 नंबर घटते, बस 1-2 का अंतर रहता। बस स्कोर चैप्टर यही है, इन्हीं पर फोकस करिए और हिंदी पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। उसको मतलब कमजोर मत समझना कि ये तो हम पे हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा मतलब उसी में गलत हो जाते, समझते हो जाता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों के लिए कि पेपर का समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि एसएससी ने पेपर के एग्ज़ाम के स्टेटस रिलीज कर दिए हैं, कब एग्ज़ाम है आपका। तो आप टारगेट बना लीजिए कि बिल्कुल इस बार 2022 में हमें एक सीट चाहिए, ठीक है ना। तो एक सीट अपनी सुनिश्चित करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हो सके तो आप 12-13 घंटे पढ़ाई को अपनी दें समय, ठीक है ना। और बाकी टेस्ट डेली लगाएं आप, और उसे एनालाइज करें और जो कमियां रह रही हैं उन पर काम करें, ठीक है ना। और जीके तो यह किंग मेकर सब्जेक्ट तो है जीके जीएस, लेकिन उसमें यह है कि यदि आपके 10 से 12 और 15 के बीच यदि आ रहे हैं तो आप उसमें सेटिस्फाई रहिए, ठीक है ना। क्योंकि टीसीएस जब से आया है, जब से पेपर ले रहा है, तो वो थोड़ा जीके टफ आता है, ठीक है ना। तो उसमें यदि आपके नंबर आ रहे हैं कम तो उससे चिंता होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन 10 से कम तो फिर भी नहीं आना चाहिए। कितना ही कम आए लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए आपका। और बाकी मैथ रीजनिंग और हिंदी ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनमें आप टारगेट रखिए कि यार जैसे आप 60 क्वेश्चन है तो 65 आपके, मतलब 60 में से 55 आपके रहें, ठीक है ना। और बाकी 10 वहाँ हो गए तो में आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक, यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें। तो देखिए अगर आप लास्ट में अगर 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका सही रहेगा। मैं जीके जीएस के कभी नहीं कहता कि आप जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो यही पर 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो अगर वीडियो किसका एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट तो अभी 10 जनवरी से ही है ना। एग्जाम डेट तो 10 जनवरी से अभी, मतलब कि वो स्टेटस आ गए हैं, कुछ रीजन के स्टेटस आ गए, केकेआर का आ गया, अभी और किसी का नहीं आया। यानी कर्नाटक वाले रीजन का आ गया है, कर्नाटक केरल जो भी होंगे उसमें उसका आ गया स्टेटस रीजन, और अभी और अन्य रीजन का नहीं आया। आ जाएगा तो आपको अपडेट दे देंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर तथा वीडियो पर कमेंट कीजिए, अगर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।